साथियों नमस्कार। शादी के बाद सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है मेंटेनेंस। जब भी आपका और आपकी पत्नी का विवाद होगा तो आपकी पत्नी सबसे पहले आपके ऊपर यदि वो कोर्ट जाती है तो मेंटेनेंस का दावा जरूर करेगी। मेंटेनेंस में वो आपकी हैसियत को जो है स्पेसिफिक करेगी। उसके बावजूद यदि आप ये कहते हैं कि आप बेरोजगार हैं तो कोई आपको सुनने वाला नहीं है। ये मेंटेनेंस का डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि मेंटेनेंस कितना बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। इसमें कैसे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट गाइडलाइंस जो कि रजनेश बनाम नेहा में दी गई है उसके अनुरूप कैसे बनाना है, जिसके लिए आप आई बटन में जाके वो वीडियो मेरा देख सकते हैं जहां मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया है कि वो एफिडेविट कैसे भरना है। पर आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं जहां मैं आपको ये स्पष्ट करूंगा कि यदि मेंटेनेंस बंद गया है और इसकी रिकवरी हो रही है तो ऐसा ब्रह्मास्त्र पटना हाईकोर्ट ने हमारे हाथ में दे दिया है कि वहां पर रिकवरी के टाइम पर हमारी गिरफ्तारी नहीं होगी। जानते हैं कैसे, इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट ने रिसेंटली लड़कों की भलाई के लिए कानून बनाया है जिसमें यह स्पष्ट किया है कि मेंटेनेंस नहीं देते हैं तो सीधा गिरफ्तारी वारंट नहीं आएगा, आप गिरफ्तार नहीं होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कानून के अंदर कि प्रीवियस लॉ को भी जो है वो रिलाई किया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जजमेंट के पैरा नंबर 2 में लाइन नंबर 3 के ऊपर 2011 वॉल्यूम 4 PLJR, ये एक रिपोर्टर का नाम है, पेज 248, लालजी यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार को जो है वो रिलाई किया गया और साफ साफ लिखा गया है, It is indeed a matter of great regret that in spite of decision of divisional bench of this court in case of Lalji Yadav versus State of Bihar reported in so and so, the learned in charge Principal Judge Family Court Bhagalpur has not followed the procedure as laid down in the law and violated petitioner fundamental right by wrongly ordering his confinement on failure to pay maintenance as awarded under section 125 CRPC। तो ये बहुत ही क्लियर बात है कि एक हाई कोर्ट ने ये माना है कि अगर मेंटेनेंस पे नहीं होता है उसके बदले में उसकी रिकवरी के लिए गिरफ्तारी की प्रक्रिया के लिए कोई वारंट या गिरफ्तारी की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो वो प्रक्रिया जो है गलत है और जज फैमिली कोर्ट के खिलाफ एक एडवर्स रिमार्क जो है वो पारित किया गया है। जैसा कि आप आगे देख रहे हैं, इसमें और स्पेसिफिकली क्या लिखा गया है, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भागलपुर, अब मिसलेनियस एग्जीक्यूशन केस, कोई एग्जीक्यूशन मतलब कोई रिकवरी है, वो केस है, वॉज रजिस्टर्ड एंड इन दैट मिसलेनियस एग्जीक्यूशन केस द लर्नेड जज इशूड वारंट ऑफ अरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट कर लें, वारंट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ पिटिशनर हैविंग डिफॉल्टेड टू पे मेंटेनेंस। यदि वो मेंटेनेंस पे नहीं करता है, उसमें डिफॉल्ट करता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। दिस कोड इन द जजमेंट अफोरसेड, जो जजमेंट मैंने आपको बताया अभी, हैज इलेबोरेटली स्पेसिफिकली, मतलब उसको विस्तृत रूप से जो है इस समस्या के लिए डेल्ट विद किया गया है। द एंटायर प्रोसीजर इन एज मच एज दिस कोर्ट हेल्ड दैट नो पर्सन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी व्यक्ति जो है कैन बी अरेस्टेड, गिरफ्तार नहीं होगा बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। कोई व्यक्ति जो है कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या बताया इसके लिए प्रोसीजर, फर्स्ट अपॉन डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस, यदि मेंटेनेंस पे नहीं होता है एज अवॉर्डेड इन सेक्शन 125 जो कि अवार्ड हो चुका है, इट कुड ओनली बी रिकवर्ड इन द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिकवरी ऑफ फाइन। उसके लिए सर प्रोसीजर क्या है, आपको सेक्शन 421 का जो है प्रोसीजर फॉलो करना है। वारंट फॉर लेवी ऑफ फाइन की सबसे पहले वारंट कलेक्टर के पास जाएगा, वो सामान की कुड़की करेगा, वो कुड़की करने के बाद अमाउंट को रिकवर करेगा। यदि उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो पाती है तो कोर्ट अपना प्रोसीजर जो है अडॉप्ट करेगी। पर इनिशियल स्टेज पर गिरफ्तारी वारंट निकलना या डिटेंशन करना जो है इलीगल बताया गया है। इस बात पर जो है आप ध्यान रखें। कई बार हम कोर्ट में जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें धमकाया जाता है कि गिरफ्तार कर लेंगे, आप गिरफ्तार हो ही नहीं सकते हैं। और एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई कानून हाई कोर्ट का सेंट्रल कानून पे बनता है तो बाय द वर्च्यू ऑफ लॉ लेड डाउन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द अथॉरिटी इवन दो इट इज आउटसाइड द स्टेट। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट कर लें। विच वुड अल्टीमेटली बी सेंट टू द कलेक्टर फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट रेवेन्यू इन अ प्रोसीडिंग अंडर बिहार एंड उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट। जैसे बिहार में कोई एक्ट बना हुआ है रिकवरीज के लिए और उसमें लैंड रेवेन्यू की जो है रिकवरी होती है, ऐसे राजस्थान है, ऐसे मध्य प्रदेश है, तो यहाँ भी ऐसे कानून जो है बने होंगे।
तो वहां पर कोर्ट को सबसे पहले कलेक्टर को ये वारंट भेजना होगा कि आप जो है रिकवरी कराएं। वो रिकवरी नहीं करा पाता तो कोर्ट को जो है अपना प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। द कोड ऑल्सो नोटिस स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सीआरपीसी। इवन सीआरपीसी में भी जो है स्पेसिफिक प्रोविजन है जो कि प्रोहिबिट करते हैं अरेस्ट को, खासकर फॉर्म नंबर 18, पहले 15 होगा बट नॉट फॉर्म नंबर 15, फॉर्म नंबर 18, एज बीइंग यूज्ड बाय प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट भागलपुर एज एप्रीहेंडेड इन सीआरपीसी is in respect of a person who has been found guilty and convicted for default in payment of maintenance। उसके लिए वो जो फॉर्म काम में लिया गया और अल्टीमेटली उसको कन्वर्ट किया गया, उसको प्रेजेंट किया गया और उसके बाद जो है एरियर्स की जो है रिकवरी शुरू की गई। तो ये सब माना गया है कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है वो गलत था और अल्टीमेटली उस व्यक्ति की याचिका स्वीकार करते हुए इस कार्रवाई को जो है वो ड्रॉप किया गया, उसको सेट असाइड किया गया। और कोर्ट ने अपने आदेश में स्पेसिफिक लिखा है कि ये कार्रवाई जो है वो इलीगल है, विदाउट जुरिडिक्शन है और अल्टीमेटली आर्टिकल 21 जो कि भारतीय संविधान का पार्ट है, हमारा फंडामेंटल राइट को जो है इनकॉर्पोरेट करता है, उसका डायरेक्टली जो है वॉयलेशन है। तो साथियों, आज हमने एक महत्वपूर्ण विषय पे जो है चर्चा करी, जहां हमने जाना कि यदि हम मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं तो हमारे अधिकार क्या होंगे, क्या हमें कोर्ट जेल भेज सकती है या नहीं भेज सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरी बात को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कि पीड़ित पुरुष हैं। वो मेरी बात को सुनेंगे, समझेंगे तो कम से कम उन्हें एक रेमेडियल मेजर मिलेगा और जो भी गाइडलाइंस है मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको स्पेसिफिक कर दी है। तो साथियों, जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।